हेलो दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी और गूगल सर्च में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जैसे ही चैट जीपीटी इवॉल्व हो रहा है वैसे ही एक विवाद भी छिड़ गया है कि चैट जीपीटी से बेटर है गूगल या फिर गूगल से बेटर है चैट जीपीटी। अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। एज ए यूजर आपको भी ये जानना चाहिए कि क्या बेस्ट है, चैट जीपीटी बेस्ट है या फिर ये गूगल बेस्ट है। क्योंकि आपको भी अपने प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना है, अपने सोशल मीडिया में इस्तेमाल करना है, अपने वर्किंग में आपको इसके इस्तेमाल करना है। तो आपको जरूर जानना चाहिए कि किस लिहाज से हमें कहा जाता है कि चैट जीपीटी बेटर है या किस बेसिस पे कहा जाता है कि गूगल बेटर है। आज की इस वीडियो में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस आपके सामने दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कंपैरेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उस बेसिस पे हम देखेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे इस वीडियो के आखिर में, आखिर कौन सा बेस्ट है। एज ए यूजर आपको किस पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। क्योंकि चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, फैकल्टी हो, डिजिटल मार्केटर हो, प्रोग्रामर हो, आप सबको चैट जीपीटी का काम पड़ता ही होगा। और अगर अभी तक आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर सकता है और जो काम आप घंटों में कर सकते थे चैट जीपीटी की मदद से सिर्फ 5 मिनट में आप उस चीज को कर सकते हैं। चाहे चैट जीपीटी से आपको सॉन्ग राइट करवाना हो या फिर ईमेल ड्राफ्ट करवाने हो, चाहे आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखना हो या फिर आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या फिर आपको अपने कोडिंग में, आपको अपने प्रोग्राम में कोई बग या एरर ढूंढना हो, ये सब काम चैट जीपीटी आपके लिए मिनटों में कर सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना होगा चैट जीपीटी क्या है, पहले इसके पीछे के साइंस को आपको समझना होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या होते हैं, चैट जीपीटी को किस एडवांसमेंट से, किस टेक्नोलॉजी से इसे ट्रेन करा गया है जो ये इतना इफेक्टिव है। और इसकी बातें हर जगह इतनी हो रही है और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक आप देखेंगे कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी के ऊपर कोर्सेस क्रिएट करके सेल कर रहे हैं। 250, 300, 500 रुपए में वो चैट जीपीटी के ऊपर कोर्स क्रिएट करके सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको चैट जीपीटी के ऊपर कंप्लीट जानकारी देता हूं, एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं मैं अपने चैट जीपीटी के ऊपर और वो फ्री में आप सीख सकते हैं। आपसे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए मैं आपको पहले रूबरू करा देता हूं अपने चैट जीपीटी के कोर्स से, ताकि आप इसको बेसिक से पहले सीखना स्टार्ट कर दें। तभी आप कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि चैट जीपीटी बेटर है या फिर गूगल बेटर है। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते, इस्तेमाल आपने नहीं करा है। क्योंकि अभी आप बहुत ही ज्यादा बेसिक जानकारी रखते हैं चैट जीपीटी के बारे में या फिर गूगल के बारे में। तो जैसे ही आप आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप यहां देखेंगे कि मैंने वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट करा है। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उन सब के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स करा है। फिर चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, चैट जीपीटी हो, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी कोर्स क्रिएट कर चुका हूं और बहुत अच्छे इस पे आप लोगों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। क्योंकि मैंने वो सारे कोर्सेज जो आपको 25 से 30,000, 50,000 रुपए में मिलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे फ्री में सिखाए हैं। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप कभी भी इससे सीख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा जो जॉब सीकर है वो ये नहीं, उसको पैसे की वजह से कभी ऐसा ना हो कि वो कोई स्किल ना सीख पाए और वो अपने करियर को स्टार्ट ना कर सके या अपने करियर को चेंज करना चाहे तो वैसा ना कर सके। इसलिए मेरे जो भी 7 से 8 साल की डिजिटल मार्केटिंग की जो मेरी लर्निंग थी, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, जो मेरे मिस्टेक्स थे, उन सबको सीखकर उन सबको मैंने इस पूरे कोर्सेज में मैंने इसमें आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने हैं, क्या क्या चीजें नेसेसरी है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाकर सीख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा और ये जॉब ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको सिखाया है। इसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल से मैंने हमको सिखाया है। हर एक कोर्सेज की स्टार्टिंग मैंने बेसिक से करा है। अब जितने भी कोर्सेज देखेंगे तो सबको मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एडवांस लेवल तक चीजें सिखाया हूं। तो अभी मैं चलता हूं चैट जीपीटी वाले कोर्स में और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें इस कोर्स में सिखा चुका हूं। अभी जब आएंगे आप यहां देखेंगे मैं अभी तक 17 वीडियो बना चुका हूं, यानी 17 वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया कि चैट जीपीटी क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, किस तरीके से चैट जीपीटी गूगल से डिफरेंस है, ये क्यों इतना ज्यादा एक्यूरेट हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। चाहे हम कुछ भी इससे पूछ लें चैट जीपीटी आपको आंसर दे देता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं चैट
चैट जीपीटी, हाउ क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज चैट जीपीटी एंड हाउ यू कैन यूज इट, कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर, बहुत सारी थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो आपको जानना चाहिए। चैट जीपीटी वर्क कैसे करते हैं, एलएलएम क्या होते हैं यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, ये सब मैं आपको बताया हूं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरह से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर अपनी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको हर जगह चैट जीपीटी का इस्तेमाल दिख जाएगा। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने चैटबॉट में, अपने सपोर्ट सिस्टम में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी रन करता है, वो तभी चलता है जब उसको चलाने वाला कोई इंसान हो, उसे हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बहुत डिमांड है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। मैं अपने आने वाले कोर्सेज में अभी और बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, वो सब मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट बताऊंगा। आगे फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से यहाँ पे चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले, आपको बिल्कुल कस्टमाइज आंसर मिले चैट जीपीटी की तरफ से। उसके बाद मैं बताया मैंने कि किस तरह से आप वेबसाइट कंटेंट क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, कैसे आप ई बुक्स लिख सकते हैं, एफएक्यू आप कैसे जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप एक फैकल्टी हो, टीचर हो, आप कोई स्किल सिखाते हो, तो आप ये सब कुछ करा सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। फिर मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं जो चैट जीपीटी है वो एज ए मार्केटर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। कोई डिजिटल मार्केटर है तो वो चैट जीपीटी को अपने वर्क में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने लिए वेबसाइट कंटेंट लिखा सकता है, वो आर्टिकल लिख सकता है, ब्लॉग लिखवा सकता है, वो एड कॉपी लिखवा सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखवा सकता है, वो डिजाइन के ओवरले बता सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन लिखवा सकता है, बहुत सारे काम डिजिटल मार्केटर करवा सकता है चैट जीपीटी की मदद से। और इसलिए मैं इसमें बताया कि वो जो बेस्ट प्रॉम्प्ट है जिसके जरिए आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो आपको रिजल्ट देगा, इसमें मैंने आपको सिखाया है। और आखिर में मैंने आपको यह भी बताया है कि जो चैट जीपीटी है इसका क्या एबिलिटीज है। एबिलिटीज के बारे में अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे इसका जो हर एक जवाब है वो एक्यूरेट नहीं होता है। इसके जो साइंस है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उस पर ये काम करता है। ये जो है करेंट डाटा, यानी जो अभी के हाल के जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में ये कोई भी जानकारी नहीं देगा। तो आपको ये भी जरूर सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जो चैट जीपीटी है इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, तभी आपको ओवरऑल और कंप्लीट जानकारी मिल सकती है चैट जीपीटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कितने क्वालिटी और स्ट्रक्चर वे में मैंने कंटेंट क्रिएट करा है आप लोगों के लिए फ्री में, जबकि यही आप कहीं और सीखने जाते हैं तो आपसे 1000 रुपए 2000 रुपए इसी कोर्सेज के लिए जाते हैं, जबकि मैंने इन सारे कोर्सेज को फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। आप जाकर अभी मेरे चैनल पर सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने आज की इस टॉपिक पर और हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल में, और इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। आगे यहां देखिए, गूगल सर्च इज एन इंटरनेट इनेबल सर्च टूल दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। आपको जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपको कोई रेसिपी जानना हो, चाहे आपको कोई प्रोसेस जानना हो, चाहे आपको अपने हेल्थ फिटनेस के बारे में जानना हो, या फिर अमेरिका या किसी और देश में कोई इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में जानना हो, तो आप जाते हैं गूगल पर और वहां टाइप करते हैं जैसे व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए आप जाते हैं और वहां आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। और वो जो रिजल्ट मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता आपको टेक्स्ट जनरेट में, वहां आपको अलग अलग वेब पेज मिलते हैं। फिर उस वेब पेज पे आप क्लिक करते हैं और फिर उसके अंदर आप फर्दर जाते हैं और वहां से आपके लिए आप अपने लिए क्वेरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इट यूजेस एल्गोरिदम टू रिट्रीव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलियंस ऑफ वेब पेज। जैसे अगर आपने वहां पे सर्च करा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो वहां आपको हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो योगा के बारे में सर्च करा है आपको वही क्वेरी का रिजल्ट दिखाया जाएगा। और गूगल की यही एफर्ट होती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दिखाया जाए, बिल्कुल रेलेवेंट, आपने जो सर्च करा आपको वही उसी क्वेरी का रिजल्ट आपको दिखाया जाए।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गूगल कैसे काम करता है। ऑन द अदर हैंड, ChatGPT इज ए जनरेटिव एआई टूल दैट यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू प्रोवाइड यूजर विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन लैंग्वेज। अब जब आप ChatGPT पे कुछ मदद पूछने जाते हैं, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा, तो वहां पर आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो जनरेटिव फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यहां पर कोई यूजर कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा है। जैसे गूगल में कंटेंट ब्लॉग लिखते हैं लोग, वहां पर उसका ब्लॉग रैंक करता है, फिर जाके गूगल जो है उसे दिखाता है यूजर को। लेकिन यहां पर क्या गया, बहुत सारे डेटाबेस की मदद से जो चैट जीपीटी उसे ट्रेंड कर दिया गया एक बार में ही, कि अगर आपसे कुछ भी सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो जो डाटा से मैंने आपको ट्रेंड करा, आपको ये जवाब देना है, तो वहां पे फिक्स है। इसीलिए वो चैट जीपीटी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि उसे रोज नहीं अपडेट करा जा सकता, रोज उसे ट्रेन नहीं करा जा सकता, जबकि गूगल डेली अपडेट होता है। चलिए अब मैं आपको लाइव सिखाता हूं कि ये दोनों ही चीजें, जो गूगल पे जब हम कुछ सर्च करते हैं और जब हम चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और हम इसका एग्जांपल सेम रखेंगे, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। देखिए मैं गूगल के सर्च इंजन में आ चुका हूं और मैं यहां लिखता हूं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये मैंने सर्च करा और सेम क्वेरी में यहां पे चैट जीपीटी में सर्च करता हूं। यहां देखिए हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, यहां देखेंगे थोड़ा सा चैट जीपीटी का स्टाइल मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये कोई भी क्वेरी हो आपको चेकलिस्ट में दे देता है चीजें, आपको ज्यादा वेब पेज पे जाने की जरूरत नहीं, आपको खुद अपना क्वेश्चन निकालना नहीं पड़ेगा, अपना आंसर यहां आपको दिख जाएगा। जैसे आपने ये सर्च करा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो यहां बता रहा है हियर आर सम की हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, बेटर पोस्चर, स्ट्रेस रिडक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना स्ट्रक्चर वे में इसने मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया। सेम अगर हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हमने सर्च करा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ जनरेटिव रिजल्ट नहीं आया, यहाँ अलग अलग वेब पेज, अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट्स मेरे सामने ओपन हो रहे हैं। मैं किसी भी एक वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिए योगा इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, सेम है क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे, तो करीब करीब सेम ही है इंफॉर्मेशन, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ आप देखेंगे कि कोई ऐड नहीं है, बिल्कुल क्लीन इंटरफेस है, और आपको चेकलिस्ट में आपको बता दिया गया कि ये इसका हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन जब आप गूगल पे जाते हैं तो यहाँ ऐड दिखेगा, इमेजेस वगैरह दिखेंगे थोड़े से, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट है वो थोड़ा स्ट्रक्चर वे में नहीं होता, बट इंगेजिंग होता है, क्योंकि यहाँ इमेजेस वगैरह आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। यहाँ आप देखेंगे हेडलाइंस है, बुलेट्स है, अलग अलग लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ आर्थराइटिस है, देख लेंगे योगा में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये इंटरलिंक है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर कोई ये चीज पढ़ रहा है योगा से रिलेटेड, और अगर किसी को आर्थराइटिस को बारे में पढ़ना है, तो इस पे क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स है यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे काफी डिटेल जानकारी है, और यहाँ पे ये सर इस तरीके से आपको शो होता है रिजल्ट, जबकि यहाँ पे जो सर्च होता है वहां यहाँ पे आपको चेकलिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट शो होता है। इसी तरह आप कोई भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, आप दोनों ही जगह पे करेंगे, तो दोनों का जो सिस्टम है, दोनों का वर्क करने का स्टाइल है, वो डिफरेंस है, और दोनों में टेक्नोलॉजी का भी जो इस्तेमाल करा गया है वो भी डिफरेंस है। चलिए अब हम कुछ फैक्टर लेते हैं, और जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला फैक्टर है इंटरनल वर्किंग, यानी इसके अंदर का जो सिस्टम है, जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है। तो चैट जीपीटी के बारे में पहले हम जानते हैं, डेवलप बाय ओपनएआई। ओपनएआई एक कंपनी है जो अमेरिका की बेस्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वर्क करती है, उन्होंने ही चैट जीपीटी को क्रिएट करा है। चैट जीपीटी इज ए लैंग्वेज मॉडल डिजाइन फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। इट कैन एंगेज इन कन्वर्सेशन, आंसर क्वेश्चन एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन इनपुट इट रिसीव। चैट जीपीटी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क, यानी इसमें एलएलएम का इस्तेमाल करा गया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे ट्रेंड करा गया है, और बहुत सारा ढेरों डाटा के साथ उसको ट्रेंड करा गया है कि जब भी कोई आपसे इस टाइप का सवाल करता है या इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेरी आती है, तो आपको ये जवाब देना है। और इसके साथ साथ ही चैट जीपीटी आपके जो क्वेश्चंस है, जो अभी आपने पूछा और आगे जो पूछने वाले हैं, वो इसके अकॉर्डिंग गेस भी कर लेता है। जैसे आप चैट जीपीटी से ये पूछते हैं कि व्हाट आर द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो ऑब्वियसली जवाब देगा न्यू दिल्ली। उसके बाद अगर आप उससे पूछते हैं कि व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, ये भी वो आपको बताएगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेंड कर लेता है इनपुट के अकॉर्डिंग। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, और उसी पे ये बेसिस है, और इसका वर्किंग भी इसी पर है।
आगे हम देखते हैं कि गूगल कैसे वर्क करता है। गूगल इज अ सर्च इंजन दैट फोकस ऑन रिट्रीविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब बेस्ड ऑन यूजर क्वेरीज। हम यहां देखें, जब भी हमने इसे कोई क्वेरी करा तो यहां पर हमारे पास वेब पेज ओपन हो गया, और ये वेब पेज कौन लिखा है? कोई ना कोई क्रिएटर लिखा है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इस वेब पेज को लिखा है। फिर गूगल उसके जो कंटेंट है उसको वेरीफाई करता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स पे उसको मेजरमेंट करता है, उसके बाद उसको रैंक करता है क्वेरी के अकॉर्डिंग। It uses complex algorithm to index and rank web pages, providing user with a list of results that are likely to be most relevant to their search queries. जब भी हमने जैसे यहाँ पे सर्च करा what are the health benefits of yoga, तो हमारे जो क्वेरीज है इसी के अकॉर्डिंग उसने हमें रिजल्ट शो करा। बट इन्होंने जो काम करा यहाँ पे एक अलग एल्गोरिदम को इसको इस्तेमाल करा। फिर बहुत सारे वेब पेज है उसके वेबसाइट पर, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मैंने क्या क्वेरी करा, फिर उसको इंडेक्स करा, उसको क्रॉल करा, और तब जाकर फाइनली वो हमारे सामने रैंक कर दिया उन सारे ही वेबसाइट को। ये सारी चीजें वो माइक्रो सेकंड में करता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब भी कोई यूजर क्वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर रिजल्ट मिल जाते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी और जो गूगल सर्च इंजन है इन दोनों का वर्किंग स्टाइल में काफी डिफरेंस है। आगे हम इंटरेक्शन, यानी जब भी हम कोई वहां पे टाइप करते हैं जब भी, तो वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं ये भी हम जान लेते हैं। ये भी हमारा एक फैक्टर है। व्हेन यूजिंग चैट जीपीटी यूजर फील्स लाइक दे आर कन्वर्सिंग विद एन इंटेलिजेंट फ्रेंड। ये बात सही है। जब भी आप चैट जीपीटी से बात करेंगे, जैसे आप अगर उससे पूछेंगे हेलो हाउ आर यू, वो आपसे आंसर करेगा। वो आप उनको बता सकते हैं कि हेलो माय नेम इज दिस एंड माय गर्लफ्रेंड नेम इज दिस एंड शी इज नॉट पिकिंग माय फोन फॉर 2 days। आप मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे मनाऊं। वो आपको कंप्लीटली एक वो पैराग्राफ लिख के दे देगा जो उसे सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल सकता है। तो एक तरीके से जब आप वहां पे कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसा लगता है आप 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप इससे अपने जो एग्जाम है, आप इंटरव्यू के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम का भी टेस्ट आप उनसे करवा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें रोल देंगे, यू आर ए माई मैथ टीचर, वर्क एज ए माई मैथ टीचर एंड आस्क मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अलजेब्रा ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास के अलजेब्रा से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो इस लेवल पर यहाँ पे चैट जीपीटी वर्क करती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ 1 वे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है। One can ask ChatGPT question like what are the capital of India और how do I make a traditional Maharashtrian dish। आप ये भी पूछ सकते हैं उससे और वो भी आपको जवाब देगा। And it will try to provide an accurate answer। आंसर ये भी accurate देता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि accuracy में थोड़ा सा इशू होता है ChatGPT में, जबकि गूगल में ऐसी कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसका जो क्वेश्चन देने का, जो आंसर देने का स्टाइल है वो काफी प्यारा, वो बहुत ही इफेक्टिव है। आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, आपको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको चेकलिस्ट में आंसर मिल जाते हैं, चाहे आप इससे जो भी पूछें, आप जो भी इससे काम कराना चाहते हैं। तो इंटरेक्शंस में आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ जब कुछ पूछते हैं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन के जैसे लगता है। ऐसा लगता है आपके सामने कोई फ्रेंड्स बैठा हुआ और आप उनसे बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं, अभी मैं आपको समझाऊंगा भी। यहाँ देखिए, meanwhile the Google search engine can be used to find information on a wide range of topic। अब इसके पास तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है गूगल के पास, और जब वहां आप यूजर पूछने जाते हैं, आप उससे कुछ क्वेरी करते हैं, तो वो अपने जो वास्ट उसका नेटवर्क है, वेबसाइट्स का, वेब पेजेस का, बहुत सारे लिंक्स का, वो उसमें से फाइंड करता है, क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, फिर उसको रैंक करता है। It provide a list of website images, videos और other type of content that match that queries। अब एक कंपैरिजन आपको यहाँ पे समझना होगा कि चैट जीपीटी में आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे या फिर जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड में होगा। न तो वहां इमेज एप्लीकेबल है, न ही वहां पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, न ही आपको इन्फोग्राफिक्स देखने को मिलेगा। जबकि जब गूगल पे आप कोई सर्च करते हैं, जैसे मैंने ये सर्च करा व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा, तो वहां पर आप देखेंगे अलग अलग टैब्स बने हुए, वीडियोस के भी टैब है, वहां पे इमेजेस की भी टैब है। वहां आपको गूगल सर्च और वॉइस में भी आप कुछ टाइप कर सकते हैं, और उसके साथ टेक्स्ट का तो है ही वहां पर आपको ऑप्शन। तो आपको जो कुछ भी क्वेरी देते हैं तो आपको इन तीनों चारों फॉर्मेट, कंटेंट के जो फॉर्मेट है उसमें आपको रिजल्ट का क्वेरी मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आउटपुट, यानी जो हमें रिजल्ट शो होता है वो किस टाइप से शो होता है। चैट जीपीटी जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव, इट डजंट रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इन रियल टाइम। अब ये बात आपको बड़ी ध्यान में रखनी होगी कि रियल टाइम का जो इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए अभी आज के दिनों में या आज से एक दिन पहले जो भी ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या लोकल लेवल पर जो भी इंसिडेंट हुए हैं, क्या इसका जानकारी है चैट जीपीटी के पास? तो ऐसी कोई जानकारी इसके पास नहीं है। एक न्यूज के अकॉर्डिंग सितंबर 2021
तक ही इसके पास डाटा है, इसके बाद जो अभी का डाटा है, जो हाल के फिलहाल में, वो इसके पास नहीं है। यानी अगर आपको अभी गोल्ड का प्राइस जानना हो कि अभी गोल्ड के प्राइसेस क्या है या अभी शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, सेंसेक्स कितने हैं, ये सब जानकारी आपको नहीं मिल सकती। या फिर आप फोरकास्ट करना चाहते हैं, वेदर का कंडीशन जानना चाहते हैं देश के किसी एक कोने का या फिर किसी देश का आप जानना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको चैट जीपीटी नहीं दे सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चैट जीपीटी को पहले ही बहुत सारे डाटा से उसको ट्रेन कर दिया गया है, फिर उससे जो रिलेटेड क्वेरी आएगी वो उसी का आंसर दे सकता है। अगर आप कोई और डेटेड इंफॉर्मेशन या फिर न्यू इंफॉर्मेशन पूछते हैं या फिर ऐसा कोई टॉपिक आप उससे पूछ लेते हैं जो इतना पॉपुलर नहीं है, तो वो आपको आंसर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गूगल सर्च इंजन प्रोवाइड लिंक्स टू वेब पेज दैट आर डीम्ड रेलेवेंट टू यूजर सर्च क्वेरी। द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द इंडेक्स्ड कंटेंट ऑन द वेब पेज एंड इज अपडेटेड इन रियल टाइम। गूगल पर चाहे अभी इंफॉर्मेशन कोई भी, गूगल पर अभी हाल 2 घंटे में भी कोई अगर इंसिडेंट हुआ है ग्लोबल लेवल पर, तब भी उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ढेरों आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे उस इंसिडेंट से रिलेटेड। तो यही फर्क है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि चैट जीपीटी और गूगल में कितना डिफरेंस है। गूगल रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको देता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, जबकि चैट जीपीटी की एक्यूरेसी में डाउट होता है और उसके बाद वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूरेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके आधार पर ही आप ये डिसाइड करेंगे कि किस पे बिलीव करा जाए, चैट जीपीटी या गूगल। चैट जीपीटी आंसर है क्वेरी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये उसी डाटा को आपके सामने दिखाएगा जिससे इसको ट्रेन करा गया है ऑलरेडी। साल 2 साल 4 साल पहले उसको उस चीज से ट्रेन कर दिया गया है, तभी वो मुझे आंसर करता है। देयरफॉर द एक्यूरेसी ऑफ इट्स रिस्पॉन्स मे वेरी, इट मे समटाइम इवन बी इनएक्यूरेट। यानी इसके एक्यूरेसी के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है जितना गूगल के हैं, तो यहाँ पे डाउट बना रहता है। ऑन द अदर हैंड गूगल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट आंसर बिकॉज इट्स रिजल्ट आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट फाइंड्स ऑन द वेब। अगर आप गूगल को चीट भी करना चाहते हैं, गूगल पर आप कोई कंटेंट लिखते हैं जो रेलेवेंट नहीं है, जब मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके जो रिजल्ट है, जो आपका कंटेंट है, वो यूजर को दिखाया नहीं गया। इसीलिए गूगल अपना एल्गोरिदम तैयार करता है, वो अपने कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जो कंटेंट है वो यूजर को दिखाता है। उसी को हम कहते हैं, वो जो फैक्टर वो तैयार करता है उसी को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही हम अपने कंटेंट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि जब भी यूजर आपके कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी करे उसको उसका आंसर मिल जाए और वहां पर गूगल आपके वेब पेज को दिखाए यूजर को। नेक्स्ट है द गूगल सर्च इंजन कैन परफॉर्म एडवांस सर्चेस एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट एवरी टाइम, व्हिच इज वेयर चैट जीपीटी फॉल्स शॉर्ट। इट can't drive accurate result every time। यानी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आप जो भी वर्क में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखवाने हो या फिर आप अपने लिए कॉपी राइटिंग लिखवा रहे हो, आप अपने लिए ईमेल ड्राफ्ट करवा रहे हो या फिर आप सॉन्ग या फिर ईमेल कंपोज करा रहे हो, आपको पहले देखना है कि जो भी आप चैट जीपीटी से क्रिएट करा रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, क्या वो जो टोन है, वो जो कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा है, क्या वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि चैट जीपीटी में बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे ये बायस आंसर देता है, कभी कभी ये जो इस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता है, ये इमोशंस को नहीं समझता है। तो आपको ये सब चीज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि असल जो इंटेलिजेंसी है वो हम इंसानों के पास है और इंसानों ने ही एआई को बनाया है। इसलिए अगर आप इस कैपेबल हैं कि एआई को पहले समझा दीजिए अच्छे से कि आप उनसे चाहते क्या है, तभी वो आपको वो उस टाइप का रिजल्ट दे सकता है जो आप चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, तो पहले आपको वेरीफाई करना है, पहले आपको देखना है कि ये सही है या नहीं, तभी आप उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें या कहीं आप उसे सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप गूगल पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर गूगल आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, गूगल आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, लेकिन चैट जीपीटी दे सकता है। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से सही है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, जहां पर जो जरूरत हो आप उसे इस्तेमाल कीजिए। पर्सनली मैं चैट जीपीटी को काफी प्रेफर करता हूं, बट मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं इसके जो कंटेंट है उसे पहले वेरीफाई करता हूं, पहले उसे रीड करता हूं, देखता हूं कि जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, वो क्रोनोलॉजी में है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, उसके बाद ही मैं इसे कहीं और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं इससे कंटेंट और किस किस टाइप का कंटेंट मैं क्रिएट करता हूं चैट जीपीटी से। वैसे तो जो नॉर्मल टाइप के क्वेरीज होती है वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और आप यहां पे भी सर्च करते
सकते हैं चैट जीपीटी पर भी। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वेबिनार है कल 5 बजे और आप चाहते हैं कि वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आपके पास ग्रुप में बहुत सारे मेंबर हैं, आप उनको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं ताकि वो इनकरेज हो आपके वेबिनार में आने के लिए। तो फिर आप क्या गूगल से इसका मांगेंगे आंसर? नहीं, गूगल पे सिर्फ आपका जो क्वेरीज है, जो प्रोडक्ट या सर्विस या किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसी की जानकारी आपको मिल सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको यह बताया जा सकता है कि किस तरह से आप वेबिनार में ला सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन। लेकिन वहां पर आपको कस्टमाइज नहीं मिलता है आपको इंफॉर्मेशन, लेकिन चैट जीपीटी में मिलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल है मेरा और मैंने एक वीडियो क्रिएट करा और मैं चाहता हूं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, I have a YouTube channel. I created a YouTube videos on the topic of how to add time stamp या video chapter to YouTube videos. बेनिफिट ऑफ टाइम स्टैम्प, ये सब मेरा टॉपिक है वीडियो का। आगे आप, मैंने इसे कहा कि राइट ए शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर ए यूट्यूब वीडियो, यानी मेरा जो यूट्यूब वीडियो है उसका टाइटल ये है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखिए जो शॉर्ट हो। देखिए इसने क्या मुझे इमेजिंग सा यहाँ पे लिख के दिया। सबसे पहले तो इसकी खासियत ये इमोजी इस्तेमाल करता है, ये उसी टाइप का इमोजी इस्तेमाल करता है जो इसका कॉन्टेक्स्ट है। हालांकि 100% ये नहीं समझ पाता कॉन्टेक्स्ट को, नहीं सिनेरियो को, सिचुएशन को, बट फिर भी ये ट्राई करता है। यहाँ पे देखेंगे स्टार है, कुछ यहाँ पे इसने टाइमिंग का यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करा है। उसके बाद यहाँ मास्टरिंग यूट्यूब टाइम स्टैम्प लाइक ए प्रो, बूस्ट व्यूअर एक्सपीरियंस, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ एफिशिएंट कंटेंट नेविगेशन इन दिस ट्यूटोरियल। आई विल गाइड यू थ्रू द इजी प्रोसेस ऑफ एडिंग टाइम स्टैम्प एंड वीडियो चैप्टर टू योर यूट्यूब वीडियोस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मेरा टाइम सेव हो रहा है। मैंने सिर्फ इसे प्रॉम्प्ट दिया और मैंने अपना सिनेरियो समझाया, मैंने अपनी सिचुएशन इसे समझाई कि मुझे आपसे क्या चाहिए, और इसने मुझे यहाँ देखें बहुत सारे एक कस्टमाइज वे में मुझे यहाँ पे इसने ये बता दिया। ठीक है, अब इसका एक और कमाल मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन आप गूगल से नहीं निकाल सकते, लेकिन वो आप चैट जीपीटी से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यहां देखिए, यहां मैंने इसे कहा आई हैव ए बिजनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सर्विस। मैं जो बिजनेस है मेरा वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और सर्विसेज की है। माई वेबसाइट नेम इज afsarmarketingdude.com। अब पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पहले इसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपको समझाना है। आप जितना ज्यादा इसको डाटा देंगे, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करेगा, क्योंकि पहले बता चुका हूं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे वर्क करता है। ये अपने आप को ट्रेंड कर रहा है आपके डाटा से ही। जैसे जैसे आप इसको इंफॉर्मेशन देंगे, ये उसी के अकॉर्डिंग और उतना ही कस्टमाइज लेवल पर आपको ये आंसर करेगा। मैंने यहाँ ये बता दिया कि मेरा सर्विस क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, और मैंने ये भी बता दिया कि मेरा वेबसाइट नेम क्या है। अब मैंने इसे कहा क्रिएट ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर माय वेबसाइट। आपको हमेशा इसे इंस्ट्रक्शन देना है, क्रिएट, कंपोज, सजेस्ट मी, राइट, इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करना आपको। मैंने इसे कहा कि मेरी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बना दो। देखिए यहाँ पे इसने क्या बताया मुझे। Creating privacy policy is crucial for any website, especially when it involves handling professional personal information. Below it is generate template for a privacy policy page. Information दे दिया, privacy policy last updated। अब यहाँ देखिए, welcome to the Afsar Marketing Dude. Your privacy is important to us. This privacy policy is designed to help you understand how we collect, use, disclose and safeguard your personal information by assessing using our website Afsar Marketing Dude. You agree to the terms of this privacy policy. Inform we collect personal information, non-personal information, how we use your information, cookies and similar technology, disclosure of your information, security, your choices, changes to the privacy policy, contact us। इसने सारा चीज, वो सारे फैक्टर इसमें शामिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर चैट जीपीटी आपका काम आ सकता है। चाहे आप एक कंटेंट राइटर हो या कॉपी राइटर हो, आप एक चाहे कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, प्रोग्रामर हो, आप स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, टीचर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपने फील्ड में चैट जीपीटी का इस्तेमाल इफेक्टिवली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता इस्तेमाल करना तो आप मेरे इस कंप्लीट कोर्स को देखिए और आप सीख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपके जो हार्ड वर्क है, जो आपके घंटों के काम है, उसे ये मिनटों में कर सकता है और आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में रिप्लेस कर सकता है। चैट जीपीटी इतना पावरफुल टूल है, इसलिए आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है, किस फैक्टर्स में कौन से ज्यादा अच्छे हैं, आपको इस दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम चैट जीपीटी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।